जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज देखेंगे हम 5 ईयर प्लान यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं हमारी, जो हर एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इससे जरूर देखने को मिलता है। तो आपके जितने भी रेलवे के, एसएससी के, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी आदि एग्जाम आपके हैं, सभी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये जो है, शुरुआत करता हूँ मैं कि जो पंचवर्षीय योजना है ये एक समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। और राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में बनी थी, सुभाष चंद्र बोस के टाइम पर यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इसका पहले नाम ये था कि राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी, और 1938 में किसके द्वारा, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसके बाद आया था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 में आया था, और बॉम्बे प्लान का एक उद्देश्य रखा गया था इसमें कि 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है और राष्ट्रीय आय को तिगुना करने का, ऐसा इसका विचार रखा गया था। किसका? बॉम्बे प्लान। तो इसकी डेट इंपोर्टेंट होती है कि 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, ठीक है। इसके बाद है गांधीवादी योजना, ये सन 1944 में आई थी, और किसके द्वारा आई थी? श्री मनन नारायण के द्वारा ये आई थी। क्या आई थी? गांधीवादी योजना 1944, इसको ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आई थी पीपल्स योजना। पीपल्स योजना 1945 में आई थी, एम.एन. राय के द्वारा ये बनाई गई थी पीपल्स योजना। और एम.एन. राय के द्वारा इसमें क्या बताया गया था कि ये 10 वर्षीय योजना रहेगी, ठीक है। इसके बाद आती है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना 1950 में आई थी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये आई थी, और कृषि एवं लघु कुटीर उद्योग पर ये केंद्रित थी। क्या थी? सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना आपसे पूछा जाएगा किस पर केंद्रित थी? कृषि लघु कुटीर उद्योग पर केंद्रित थी। ये सन 1950 में आई थी, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो इसके बाद आता है योजना आयोग। योजना आयोग जिसका जो आधुनिक नाम है वो इसका नीति आयोग नाम है। तो इसका पहले नाम जो था योजना आयोग ही था, ठीक है। ये सन 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी? तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, योजना आयोग का, ठीक है। एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री संस्था है, यानी कि ये योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अपने देश के जो प्रधानमंत्री होंगे वो योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ये इसके पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। गैर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? सन 1952 में, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम, अब शुरू होती है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना क्या है? इसका जो ये योजना प्लान कहाँ से लिया गया है? तो किस देश के? सोवियत संघ या रूस से इसका जो प्लान, ये एक तरीके से मॉडल तैयार किया गया था। तो किसको ध्यान में रखते हुए? सोवियत संघ, रूस को, ठीक है। उसके बाद 1920 के दशक में यूएसएसआर में स्टालिन द्वारा पहली बार पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान लागू किया गया था, यानी कि जो यूएसएसआर में स्टालिन सरकार द्वारा 1920 में ही ये योजना, पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी गई थी, ठीक है। भारत में आई थी बाद में, ठीक है। तो पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? पहला 5 ईयर प्लान देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से आई थी? 1951 से 1956 तक ये योजना चली थी। आदर्श वाक्य था कृषि का विकास, ठीक है। हेरल्ड डोमर मॉडल से ये आधारित थी। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पर आधारित था? तो हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका टारगेट था 2.1% अचीव करना, और इसने अचीव की थी, यानी कि जो बढ़ोतरी थी इसमें, विकास की दर थी, वो 2.1% बढ़ाना था। और इसने हासिल कितना किया था? 3.6% इसने हासिल किया था, यानी कि अनुमान से भी अधिक इसमें जो सफलता प्राप्त की गई थी। इसमें 5 आईआईटी की स्थापना भी 5 ईयर प्लान, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 5 आईआईटी की स्थापना भी इसमें हुई थी। और सिंचाई परियोजना भी इसमें बनी थी, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, दामोदर परियोजना ये आपकी दामोदर नदी पर है, हीराकुंड परियोजना ये आपकी महानदी पर है।
ये सभी भी इस 5 ईयर प्लान, पहले 5 ईयर प्लान में बनाई गई थी। इसके बाद आगे देखेंगे हम जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ये 1956 से 1961 तक इसका कार्यकाल रहा है और यह उद्योग आधारित थी, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उद्योग पर आधारित था। टारगेट इसका रखा गया था 4.5 और अचीव किया गया था 4.27, यानी कि थोड़ा कम रह गया था। ठीक है, इसके बाद है इसमें जो प्लान किए गए थे, तो इसमें परियोजना यानी कि जो भिलाई परियोजना थी, ये इसमें छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से ये स्थापना की गई थी। राउरकेला ये स्टील प्लांट थे, ये भिलाई प्लांट जो था ये छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी रसिया के सहयोग से। राउरकेला प्लांट जो है उड़ीसा में इसकी स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर जो प्लांट था इसका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से इसकी जो स्थापना की गई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान में। और दशमलव आधारित भारतीय मुद्रा को अपनाया गया था, यानी कि दशमलव आधारित भारतीय मुद्रा को भी अपनाया गया था 1957 में सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी और इसका टारगेट रखा गया था 5.6 और इसमें अचीव किया गया था केवल हाफ 2.8। ये योजना जो थी असफल रही थी। असफल रहने का जो इसका कारण था क्या था, 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था। ठीक है, और तीसरी जो इसकी असफलता का कारण है जो कि भारत में सूखा पड़ा था। ठीक है, इसके जो थर्ड 5 ईयर प्लान की एक आती है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है थर्ड 5 ईयर प्लान में की गई थी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में केवल एक ही प्लांट की स्थापना की गई थी बोकारो, वो भी रसिया के सहयोग से। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके बाद आया था योजना अवकाश। योजना अवकाश क्या होता कि योजना अवकाश 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई थी, यानी कि एक एक वर्ष के लिए योजना लाई गई थी जिनको योजना अवकाश कहा गया था। 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, यानी कि 66 से लेकर 69 तक जो आपका योजना अवकाश चला गया था। ठीक है, 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई थी जिनको योजना अवकाश कहा गया था। इसके बाद देखेंगे हम फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये 1969 से 1974 तक चला था। इस टाइम जो थी पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, यानी कि जो प्रधानमंत्री थी भारत की वो थी इंदिरा गांधी। और इसमें टारगेट रखा गया था 5.7 का और अचीव किया गया था, इसमें हासिल किया गया था 3.3। ठीक है, इसके बाद है 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, ये भी इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था। और 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 1969 में हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था और 1969 में हुआ था। और इस फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो आया था आपका हरित क्रांति आई थी विश्व में, यानी कि इसको भी ध्यान कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही, देखेंगे इसको। हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग 1960, इस डेट को भी याद कर लेंगे। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन 1967 से 1968, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये हरित क्रांति है जो कि विश्व स्तर पर जो इसके जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, इसके बाद आता है ऑपरेशन फ्लड, यानी कि श्वेत क्रांति भी इसी जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में आपको देखने को मिली थी। श्वेत क्रांति इसको कहते हैं। ठीक है, इसके जनक जो है वर्गीज कुरियन है, 1970 में ये आई थी। ठीक है, इसके बाद आया था 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से या 78 तक चली थी। एक वर्ष पहले ये समाप्त कर दी गई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एक वर्ष पूर्व कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई थी, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें टारगेट रखा गया था 4.8 का और अचीव किया था किनारे तक ही, यानी कि 4.4। ठीक है, पीएम इस टाइम पर प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के चुने हुए नेता थे और इनके द्वारा ये सन 1978 में एक वर्ष पूर्व ही इसको समाप्त कर दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इसी में, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1975 में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था जिसके कारण ये पूर्व समाप्त करनी पड़ी थी। ठीक है, आरआरबी की स्थापना भी 2 अक्टूबर 1975 में
इसी 5 ईयर प्लान के तहत हुई थी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इसके 5वीं पंचवर्षीय योजना के 3 पॉइंट हैं जो आपके लिए मोस्ट है। पहला, इस टाइम जो पीएम थे मोरारजी देसाई थे, गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था, और आरआरबी की स्थापना भी इसी में हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। और 1 वर्ष पहले ये समाप्त कर दी गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान आया था गुन्नार मॉडल पर ये आधारित था। ये 1978 से 1980 तक चला, रोलिंग प्लान इसको कहते हैं। इसके बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना, 1980 से 1985 के बीच ये चली थी, और 5.2 का इसमें टारगेट रखा गया था और अचीव किया गया था इसमें 5.7%, ठीक है। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति, यानी कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और गरीबी उन्मूलन करना था इसका छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरू किया गया था, ठीक है। 1983 में नाबार्ड की स्थापना 2 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी। ये भी छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, और 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। तो छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी इसमें शुरू किया गया था, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। इसके बाद आगे देखेंगे हम 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये 85 से 90 तक चली थी, और इसमें पीएम कौन थे? राजीव गांधी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे इसमें कौन थे? मनमोहन सिंह, ठीक है। इसका टारगेट रखा गया था 5 और अचीव किया गया था 6.1। ये एक सफल योजना थी, ठीक है। इसका उद्देश्य था तीव्र विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत भी 1985 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, और सेबी जो बैंक है इसकी स्थापना भी 1982 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम वार्षिक योजना। 1990 से 1992 तक वार्षिक योजना चली थी। इसका उद्देश्य था आर्थिक जो है अस्थिरता और विदेशी मुद्रा का भंडार में कमी। इसके बाद है एलपीजी मॉडल, यानी कि एलपीजी मॉडल कब लाया गया था? तो ये एलपीजी मॉडल के टाइम पर पीएम कौन थे? ऐसे क्वेश्चन को आपसे पूछ लिया जाता है। तो नरसिम्हा राव पीएम थे, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। और वार्षिक योजना 1990 से 1992 तक चली थी, इसमें एलपीजी मॉडल आया था। और सिडबी बैंक जो है इसकी स्थापना की गई थी 1990 में, और निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण पर यह आधारित था एलपीजी मॉडल, ठीक है। इसको याद कर लेंगे। इसके बाद है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये 92 से 97 तक चली है। मानव संसाधन एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसका टारगेट था 5.6 और अचीव किया गया था 6.08% इसका। और इसमें भारत जो है एक बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ा था, यानी कि डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था 1 जनवरी 1995 को भारत, ठीक है। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना की एक अचीवमेंट है। इसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी इसी के तहत आया था। मिड डे मील प्रोग्राम 1995, मिड डे मील यानी कि मध्याह्न जो भोजन मिलता है स्कूलों में, और मिड डे मील ये सभी इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी इसी में। और डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना भारत, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपसे 8वीं पंचवर्षीय योजना में बना था, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। सामाजिकरण, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। टारगेट था इसका 6.5 और अचीव किया गया था 5.7, ठीक है। इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना है 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय एवं समानता का साथ विकास, न्याय और समानता के साथ विकास, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चली गई थी, और टारगेट रखा गया था 8 और 7.6% इसमें प्राप्त हुआ था। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना कौन सी 5 ईयर प्लान में बताया गया था? तो 10वें 5 ईयर प्लान में, ठीक है। इसको याद कर लेंगे। इसके बाद है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली थी। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य रखा गया था।
सी रंगराजन द्वारा ये पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली थी। तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास इसमें लक्ष्य रखा गया था। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया गया था, इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 2012 से 15 तक चली। ठीक है, इसके बाद आता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग की जो घोषणा है वो आपकी 15 अगस्त 2014 को गैर संवैधानिक जो है निकाय के रूप में नीति आयोग की जो है घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल जो है राज्यों के सीएम, यूटी के प्रशासक और पदेन सदस्य होते हैं। मंत्री परिषद के 4 सदस्य, यानी कि इसके पदेन सदस्य होते हैं। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी। और फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं इसके सुमन बेरी। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से आपके ये जो है 5 ईयर प्लान कंप्लीट होते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो आप पर समय पर पहुंच जाए। ठीक है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और किस जो है टॉपिक पर आप अगली वीडियो चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।